बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले बागी तीन गरोहों पर मुश्तमिल थे। एक गरोह कूफा से आया था, दूसरा बसरा से और तीसरा मिस्र से। मदीनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह इन बागियों के ज़ेरे तसल्लुत था। इस सिलसिले की पहली वीडियो में हम बयान कर चुके हैं कि किस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम को मजबूर किया गया कि खिलाफत का ताज अपने सर लें। कसीर मौर्रिखीन इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि वो वक़्त था कि जब जय्यद सहाबा किराम में से कोई भी बारे खिलाफत उठाने पर रज़ामंद नहीं था। हर कोई खिलाफत से अलहदा रहने की कोशिश में था। इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने सैफ बिन उमर के हवाले से एक रवायत नकल की है कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो मदीना इस पोजीशन में रहा कि गाफ़की बिन हरब इसका अमीर था और वो उस आदमी को तलाश करते रहे जो अमीरुल मोमिनीन के लिए उनकी बात मान जाए। मिस्री हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत देने पर वज़ीद थे, मगर आप हर बार इनकार कर देते, हत्ता कि वो उनको छोड़कर बागात की जानिब चले जाते। कूफ़ी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश करते तो आपको ना पाते, और बसरी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश करते और वो भी उनकी बात ना मानते। बस उन्होंने बाहम मुशावरत की कि हम इन तीनों में से किसी को भी हाकम नहीं बनाएंगे, और इस तरह वो हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहने लगे, आप चूँकि अहले शूरा में से हैं, लिहाजा आप अमीरुल मोमिनीन के लिए बैत लें। मगर आपने भी इस वक्त बारे खिलाफत उठाने से गुरेज किया। फिर वो लोग हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहने लगे, आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे हैं, आप खिलाफत के मनसब को क्यों नहीं संभालते? हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस खिलाफत में अब इंतकामी मादा पैदा हो चुका है और मैं अपने आप को इसलिए पेश नहीं कर सकता। इस इंतकामी कार्रवाई के लिए तुम मेरे अलावा किसी और को तलाश करो। अलगर्ज इसी कशमकश में मुसलमान 5 दिन तक बगैर अमीर के रहे, और इमाम तिबरी फरमाते हैं कि गाफ़की बिन हरब 5 दिन तक खिलाफत पर काबिज रहा। वहाँ कोई अमीर न था। अब सूरत हाल ये थी कि ये बागी कत्ले उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुत्तफिक थे, लेकिन अमीर बनाने के मामले में सबकी राय मुख्तलिफ थी और हर कोई अपनी पसंद का अमीर बनाना चाहता था, मगर कोई भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने पर तैयार न था। अब कातिलीन को अपनी जानों की फ़िक्र लाहक होना शुरू हो गई कि अगर हम लोगों ने खिलाफत ऐसे ही छोड़ दी और वापस चल दिए तो ज़रूर हमसे कसास तलब किया जाएगा। यहाँ पर तारीख़ तिबरी में इब्ने जरीर तिबरी अलैहिर्रहमा ने एक और रवायत नकल की है कि कातिलीन जमा होकर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। आप उस वक़्त एक बाज़ार में थे। कातिलीन ने कहा, ए अली, अपना हाथ फैलाइए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। आपने फरमाया, जल्दी ना करो, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत समझदार और मुसलमानों के लिए निहायत बाबरकत इंसान थे। उन्होंने मजलिस शूरा की वसीयत फरमा दी थी, तुम लोगों को कुछ मोहलत तो दो कि वो जमा होकर आपस में मशवरा कर सकें। वो आपकी बात मानकर वापस आ गए। कुछ देर बाद वो दोबारा वापस आए और अश्तर नखी ने मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और कहने लगा, खुदा की कसम, अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो आप बहुत कोताह नज़र साबित होंगे। तो शोबी कहते हैं कि लोग इसी बाइस कहा करते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत सबसे पहले अश्तर नखी ने की है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ बैत के हवाले से आखिरी रवायत भी बयान करते हैं जो इब्ने जरीर तिबरी ने नकल की है। कातिलीन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले मदीना को 2 दिन की मोहलत दी और कहने लगे, या तो तुम इन 2 रोज़ में खलीफा का इंतखाब कर लो, वरना खुदा की कसम हम इसके बाद अली, तलहा और ज़ुबैर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन समेत दीगर बहुत से लोगों को कत्ल कर देंगे। इस ऐलान के बाद अहले मदीना जमा होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और अर्ज़ की, हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने इस्लाम की खातिर मसाए बर्दाश्त किए हैं और आप ज़ुल कुर्बा में दाखिल हैं। आपने फरमाया, बेहतर यह है तुम लोग मेरे अलावा किसी और को खलीफा बना लो, क्योंकि हमें रोज़ बरोज़ ऐसे नए वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनमें ना तो दिल साबित कदम रह सकते हैं और ना ही अक्लें कायम रह सकती हैं। अहले मदीना ने कहा, हम आपको खुदा की कसम देते हैं, क्या आप हालात नहीं देख रहे? क्या आप इस्लाम की इस तबाही पर गौर नहीं करते? क्या आप इन फितरों को नहीं देखते? क्या आपको अल्लाह का कुछ खौफ भी है?
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں جن فتنوں کو دیکھ رہا ہوں خود بھی ان کو قبول کر لوں اور جان بوجھ کر میں بھی تمہارے ساتھ ان میں مبتلا ہو جاؤں؟ اگر تم مجھے تنہا چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم جسے بھی امیر بناتے ہو میں اس کا سب سے زیادہ تابع دار رہوں گا اور تم سب سے زیادہ اس کا حکم سنوں گا۔ یہ سن کر اہل مدینہ اٹھے اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم بھی شریک ہو جائیں تو معاملہ درست ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حکیم بن جبلہ کو قاصد بنا کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حکیم بن جبلہ کو قاصد بنا کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور حضرت طلحہ کے پاس اشتر نقیب پہنچا۔ دونوں قاصدوں نے ان دونوں حضرات کو ڈرایا اور خاموشی اختیار کرنے پر زور دیا۔ اہل کوفہ اور بصرہ اپنے اپنے ساتھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے جسے وہ امیر بنانا چاہتے تھے، جبکہ مصری اس بات پر بہت خوش تھے کہ ان کی مرضی کے امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر چن لیا جائے گا۔ اہل کوفہ و بصرہ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ حضرت علی خلیفہ بننے کے بعد مصریوں کی فرما برداری کے لیے مجبور ہوں گے اور ان یعنی کوفہ و بصرہ کی حیثیت کوڑا کرکٹ کسی رہ جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں رہ رہ کر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم پر غصہ آ رہا تھا۔ پس اگلا دن جمعہ کا دن تھا اور اس دن تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ جو لوگ پکڑ کر بیعت کے لیے لائے گئے تھے اور جن لوگوں نے بیعت کے لیے شرطیں لگائی تھیں، جب ان سب نے بیعت کر لی تو یہ پورے اہل مدینہ کی بیعت سمجھی گئی، خواہ انہوں نے کسی صورت میں بھی بیعت کی ہو۔ بیعت کے بعد لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف لوٹ گئے اور یوں تقریباً 5 دن خلافت منقطع ہونے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہم اپنے ناظرین کو واضح کیے دیتے ہیں کہ جس دن بیعت خلافت ہوئی اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ میں موجود نہ تھیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام پر امیر مقرر تھے۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کو ابھی خلافت کے بارے کوئی علم نہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے امت کو مزید فسادات سے بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی امارت قبول فرمائی اور پھر سخت ترین فیصلے کرنے کی ٹھان لی۔ چونکہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے خلافت کو دوبارہ بحال کرنے کے پیچھے قاتلین عثمان کے لوگ تھے، جس کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ بہت سے فتنے سر اٹھانے والے ہیں اور سب سے بڑا مطالبہ عدالت قائم کرنے کا ہوگا۔ خلافت قائم ہونے کے فوراً بعد آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔